जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं दिनांक 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष झलकियों को। इस भव्य महामहोत्सव के निवेदक हैं सकल जैन समाज एवं जैन समाज समिति राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद एवं आयोजक श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। आज की विशेष प्रस्तुति में आप भगवान के तप कल्याणक के अविस्मरणीय दृश्यों का अवलोकन करेंगे। प्रतिदिन की भांति प्रातः काल भगवान का नित्य नियम पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक किया गया। सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चलने जन्म अभिषेच्यामि स्वाहा। जिसके बाद भगवान की शांति धारा व नित्य अर्चना की गई और इसी बीच बहुमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन भी किया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते स्वाहा। ओ मंगली आरती लेकर स्वामी आए तुम्हारे घरे, गुण गाते आदि प्रभु के बोले जय जयकारे, प्रभु जी बोले जय जयकार। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद है, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद है, नव देवता ये मान्य जग में हम सदा अर्चा। तत्पश्चात आचार्य श्री ने सभा को संबोधित कर पुण्य लाभ कराया। बोले हे भक्त, तू अपने भीतर श्रद्धा को प्रकट कर, तेरे जीवन में आपत्ति और विपत्ति आएगी, उलझने अशांति आएगी, झंझट परेशानी आएगी, उतार चढ़ाव आएगा, अपना परायापन आएगा, तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो, उलझन में भी फंस सकते हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, अतीत के पाप कर्म का उदय तुम्हारे पास तो आया है, लेकिन अतीत के पाप को समाप्त करने के लिए भीतर से श्रद्धा पैदा कर लो। क्योंकि तेजाब कितना भी जलाने वाला हो, जितना ज्यादा पानी डालते चले जाओगे तेजाब का असर कम होता चला जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कितना ही विपदाओं की जलन हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति का जल डालते चले जाओगे तो तुम्हारे पाप कर्म की जलन अपने आप ही कम होती चली जाएगी। कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए भगवान का राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद एक नाटकीय मंचन से भगवान के विवाह की तैयारियां की जाती हैं। सागर स्वयंभू से भला अभिषेक कारण राजपट हो, तीर्थ नायक के भला। ओम ह्रीं अस्मिन् नेमिनाथ जिनबिंबे युवराज्याभिषेकम् आरोपयामि दिव्य पुष्पांजलिं चिपे। नगर शौरीपुर में चोरों की ठुकी मुनादी है, आज नेमिनाथ की शादी है, आज नेमिनाथ की शादी है।
भक्तों ने अत्यंत भव्य रूप से भगवान नेमिनाथ की बैंड बाजों संग बारात निकाली। और जैसे ही बारात जूनागढ़ में प्रवेश करती है और बाराती झूम रहे थे, नाच रहे थे, मंगल संगीत उनके कान पे आ रहा था, किंतु नेमिनाथ की दृष्टि उस ओर गई जहां पशु बांधे गए थे। और इसी क्रम में दिखाया जाता है कि कैसे भगवान नेमिनाथ को वैराग्य धारण करने की उत्तेजना जागृत हुई। साथ ही झांकियों द्वारा इसका अत्यंत भावुकमय मंचन किया गया। नहीं सारथी, मेरा मन विचलित हो रहा है। हे नेमी कुमार, मन विचलित हो रहा है? अरे ये दृश्य देखो, वो दृश्य छोड़ो, देखो ये बाराती, ये शहनाइयां। नहीं सारथी, इनकी आवाज तो सुनो, इतने दुखी लग रहे हैं। हाथों में वरमाला लेके कितनी प्रसन्न मुद्रा है। आओ चलिए चलिए नेमी कुमार। नहीं, मेरा अब इस संसार से मोह उठ चुका है। आप वापस रथ मोड़ लीजिए। आओ चलिए चलिए नेमी कुमार। नहीं, मेरा अब इस संसार से मोह उठ चुका है। आप वापस रथ मोड़ लीजिए। सांस से रोक और प्राणियों को मुक्त कर देते हैं। राजू, तुम्हें पता है नेमी कुमार ने बारात लौटाई है। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने नेमी कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने नेमी कुमार। भगवान के वैराग्य धारण करने के बाद देवलोक से आकर देवता भगवान के वैराग्य धारण करने की अनुमोदना करते हैं। हम तो आपसे संबोधन करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल तक जिन्हें माँ ने अपने गोदी में खिलाया, यौवन की दहलीज पर चढ़े, वसंतोत्सव में दुपट्टा निचोड़ने के पीछे शक्ति का प्रदर्शन किया, क्रंदित पशुओं का करुण क्रंदन सुनकर के महानुभावों 24 तीर्थंकरों को किसी न किसी कारण से वैराग्य के भाव उमड़ते हैं। अरे भैया ऐसे ज्योति से ज्योति जले, चले राहे चल। तत्पश्चात आचार्य श्री ने अपनी मंगलवाणी से समस्त प्राणी को धर्म की ओर अग्रसर किया। जिसके दिल को आंसुओं का असर नहीं करता, उसको उपदेश का भी कोई असर नहीं होता। मौन पीड़ा को देख करके पीड़ा से मुक्त करने का जो भाव है, वह अंतरंग की करुणा के साथ संवेग भाव को भी जन्म देता है। पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन उपरांत भगवान के दीक्षा की क्रियाओं को संपन्न किया गया। प्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अरम अश्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर नेमनाथ वाश वृक्षे नमो अर्हंताणम अवतरे स्वाहा। ओम ह्रीं जिन बिंब समुद्रार्थे पाषाण वाम पट्टके दीक्षोत्तर अधोभागे प्रागमुख चौत्र मुखे या सर्वसिद्ध्या प्राणपत्र केशाद माट दिगंबर माल भूषा त्याक्ता प्रजात लब्धे सदे जिन बिंबयेशे। सायंकाल भव्य महाआरती संपन्न की गई। जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने नमोकार मंत्र पर नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। यमराज का यम दरबार में आगमन हो रहा है। यमो यमा 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 यमो कहिए चित्रगुप्त, आज का क्या लेखा जोखा है? कहां पर पुण्य हो रहा है और कहां पर पाप हो रहा है, हमें ज्ञान कराइए। यमराज, यमराज, रही बात आज की स्थिति की, यमराज समय भी बड़ा बेढंगा आया है। इस काल में हर जगह अत्याचार, अनाचार, अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार, ऐसे अनेक कार्य प्रतिदिन होते ही जा रहे हैं। लोग पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक अर्जन कर रहे हैं। इतना ही नहीं यमराज, जहां जिस जगह पर हम पुण्य की अपेक्षा करते हैं, उस जगह पर भी लोग पाप अर्जन करने लग गए। यमो यमा ओ यमा, क्या कहा चित्रगुप्त? चलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो यमदूत, क्या हुआ? महाराज भूलोक से लेके आया हूँ। आओ, आपका इस यमलोक में स्वागत है, यथास्थान ग्रहण करो। हे चित्रगुप्त, हमें ज्ञात कराइए, इनका क्या लेखा जोखा है? ये तो मानव आए हैं भूलोक से, इनका पुण्य और पाप आपके सामने रखता हूं। यमराज, ये जो आदरणीय मानव आए हैं, ये ऐसे पुण्यशाली नगरी के हैं जिस नगर में परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर महाराज जी के परम सानिध्य में इसी समय नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। और इतना ही नहीं यमराज, आज के जमाने में हर युवक की ओर हम देखते हैं सदैव वो व्यसनों में लीन है, हर पाप कार्य के लिए अग्रसर है। किंतु ये युवक भी इस प्रतिष्ठा महोत्सव में
सबसे अगली पंक्ति में बैठकर, हे प्रभु आनंद दाता, मुझको यह वरदान दो, सिर्फ मैं जीवित रहूं, सेठ जी को मार दो। अरे अरे तू तो मेरी बिरादरी का निकला। क्या चाहिए भाई? दुखी हूँ, दीन हूँ, भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ मिल जाए और पहनने को कुछ मिल जाए तो बहुत बड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा नगर देखा, चला आया। पहनने के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई फैशन डिजाइनर वाला देख लेगा ना, तुझे उठा लेगा। कि जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहीं से चला जाता है। और सेठ, तेरी मौत इसी गुफा में लिखी थी। चल, मैं तुझे ले आया हूँ। चल सेठ, चल सेठ, चल सेठ, चल, चल, बचाओ बचाओ बचाओ। चल, मेरे 24 घंटे हो चुके हैं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या कहा था मैंने तुझे? तुझे पास 24 घंटे हैं। तुझे जो कुछ करना है तू कर सकता है। तो दर्शकों, कुछ इस तरह भगवान की तप कल्याण की क्रियाएं पूर्ण हुई। हम कल पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी दीजिए हमें आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। निवेदक सकल जैन समाज एवं जैन समाज समिति, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। चेयरमैन श्री अशोक जैन, CA। संरक्षक श्री जम्बू प्रसाद जैन, अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी। संयोजक श्री संजय जैन, JSP। अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन। मंत्री श्री राम जैन। कोषाध्यक्ष दीपक जैन। सह कोषाध्यक्ष गौरव जैन, देविका। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण।